आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ बैक पेपर के बारे में। तो जिन भी लोगों का बैक पेपर है किसी भी सेमेस्टर में है तो जैसे अभी बीएससी फर्स्ट का और बीएससी सेकंड सेमेस्टर का बैक पेपर है तो उनमें उनके बारे में कुछ बातें हैं। पहली, टोटल 6 सवाल आएंगे। उन 6 सवाल में से आपको कोई भी 3 सवाल करने हैं। टोटल 6 सवाल आएंगे, उनमें से कोई भी 3 करने हैं। पेपर का टाइम 1 घंटे का होगा। क्वेश्चन जो होंगे, 2 क्वेश्चन 23 नंबर के होंगे और एक क्वेश्चन 24 नंबर का होगा। और जो पेपर होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा और 1500 शब्दों में आपको एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़ा आंसर लिख रहे हैं, आपको 1500 शब्दों तक अपने आंसर को ख़त्म करना है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि टोटल जो पेपर होगा, पेपर में 6 क्वेश्चन आएंगे, आपको 3 करने हैं। टाइम 1 घंटे का है। मार्क्स आपके दो पेपर में आपके 23 नंबर आएंगे। 2 क्वेश्चन 23 नंबर का, एक 24 नंबर का होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, लिखना होगा इसमें। और एक पेपर में अधिकतम आप एक क्वेश्चन में आप अधिकतम 1500 शब्द लिख सकते हैं। अब मैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए वैसे तो 6 टॉपिक आने हैं। उन 6 टॉपिक में से मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो जो आपको पढ़ने हैं, जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। पहला है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हो गई, दूसरा क्वांटम नंबर हो गया है, तीसरा हुंड रूल हो गया, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया और अबाउ प्रिंसिपल हो गया है, हाइब्रिडाइजेशन हो गया है, वेस्पर थ्योरी हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट के साथ रेजोनेंस, EN-Z नॉमेनक्लेचर एंड DNL नॉमेनक्लेचर हो गया है, मेथड एंड प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन, नेम रिएक्शन में वुर्ज फिटिंग, फ्रैंकलैंड और बाकी जो नेम रिएक्शन है, और मार्कोव्निकॉफ और एंटी मार्कोव्निकॉफ। अगर आप इतना पढ़ के जाते हैं, उम्मीद है कि आपके 3 सवाल बन जाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, पहला है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, दूसरा क्वांटम नंबर, हुंड रूल, पाउली, अबाउ प्रिंसिपल के बारे में, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, वेस्पर थ्योरी के बारे में, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस के बारे में, EN-Z नॉमेनक्लेचर, DL नॉमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन, वुर्ज फिटिंग, फ्रैंकलैंड रिएक्शन और मार्कोव्निकॉफ एंटी मार्कोव्निकॉफ रिएक्शन। अब है आपका बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से पहला है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ सभी हैं। ली चेस्टर प्रिंसिपल हो गया है और KP और KC के बीच में रिलेशन आपको बताना है। तीसरा pH स्केल क्या होगा, pH के बारे में, और बफर सॉल्यूशन क्या है। अगला है कोलराउश लॉ के बारे में। हाँ, पांचवा सवाल है मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड हो गया है। अगला जो सवाल है आपका SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, नेम रिएक्शन है पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन, ऑफहीनियर ऑक्सीडेशन, रिमेटिमेन रिएक्शन और एल्डिहाइड और कीटोन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन।